सब्सटेंस एब्यूज़ एक साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक केमिकल होता है जो नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत अफेक्ट करता है। ब्रेन के फंक्शंस को, परसेप्शन, मूड, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। सब्सटेंसेस का इफ़ेक्ट दो तरह का होता है। कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं अलर्टनेस, अटेंशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना, और कुछ बहुत रिलैक्स कर देते हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत स्लो डाउन हो जाता है, ड्रॉजीनेस फील करता है पर्सन, या उसको इंसोम्निया हो जाता है यानी कि नींद नहीं आ रही होती, या उसको एक बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ हो रही होती है। अगर कोई पेन हो भी रही है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सुकून आ गया थोड़ी देर के लिए। ये सिर्फ उसकी फ़िज़िकल पेन नहीं, ये उसकी मेंटल पेन भी हो सकती है। ये बच्चों में और एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। एडोलेसेंस एज ऐसी एज है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान वाली एज है, जो 10 to 19 ईयर्स एज, जिसमें बच्चे की फ़िज़िकल, सोशल और ओवरऑल उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। क्यूरियोसिटी इमर्ज कैसे होती है बच्चे में? एक तो नेचुरल डेवलपमेंट होती है जिसमें बच्चा जो है वो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें इंक्यूसिटिव होता है, वो अपने वर्ल्ड के बारे में, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और कुछ पीयर इन्फ्लुएंस आ जाता है जिसमें क्लासमेट जब डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट बच्चे, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो वो जब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो ये उसमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। थर्डली, ये एक मीडिया और एक जो पॉप कल्चर बच्चों को दिखाया गया हुआ है जिसमें एक बहुत ग्लैमराइज करके बच्चों को चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये चीज़ें उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें क्रिएट करते हैं। फैमिली डायनामिक्स इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। जहाँ सुपरविज़न नहीं हो रही होती, कम्युनिकेशन की लैकिंग आ रही होती है, वहाँ पे जब बच्चा अपने बड़ों को ये यूज़ करते हुए, सब्सटेंसेस यूज़ करते हुए देखता है तो वो ज़रूर ट्राई करता है। न्यूरोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी यानी ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम है जिसमें डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि केमिकल मैसेंजर कहलाता है। इसमें एडोलेसेंस की एज में ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, जिसमें पर्सन अगर सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा है तो वो एक प्लेजर फील करता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उसका मूड बहुत अच्छा रह रहा होता है जो वो छोड़ नहीं पाता और वो उसका एडिक्ट हो जाता है। इसमें इम्पल्स कंट्रोल भी आ जाता है जिसमें ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग को ओवरऑल हैंडल करता है। ये मिड 20s तक जो है फुली डेवलप नहीं हुआ होता और पर्सन इस वजह से जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हैं उस तरफ ज़्यादा जा रहा होता है और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज़ करने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता है। जब सब्सटेंसेस का अर्ली एक्सपोजर हो जाए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को जनरेट करता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस और बहुत से जो है कमॉर्बिडिटी हो जाती है, यानी कि एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर लिंक भी कर रहा होता है। तो अगर तो ये अर्ली एक्सपोजर हो जाता है बच्चे का तो ये बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ को ओवरऑल डैमेज करके रखता है। ये पेरेंट्स किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ को या अर्ली एक्सपोजर बच्चे के? तो इसमें मेन जो स्ट्रेटजी है वो ओपन कम्युनिकेशन है। बच्चों के साथ अपनी बातचीत को इस तरह से रखें कि बच्चा इजीली आपके सामने बात कर सके। कोई भी अगर उससे कोई काम हो गया या कोई उसने इस तरह से कोई बच्चे के साथ कोई ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ यूज़ किया है तो वो आपको डिस्कस कर सके, आपके सामने बोल सके, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। और पेरेंट्स का उस बच्चे को शट अप कॉल देना जो है बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम को लो करता है। नेक्स्ट टाइम वो आपसे ओपनली डिस्कस नहीं करेगा कोई भी टॉपिक। विदाउट जजमेंट बच्चों की फ़ीलिंग्स को वैलिडेट करें, उसके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करें और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करें, रूल्स को क्रिएट करें जो कि बच्चे को उनकी बाउंड्रीज़ समझ आएँ, जिसमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताएं बच्चे को कि अगर रूल ब्रेक हुआ तो ऐसा होगा। तो बच्चे के माइंड में होगा कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे की तो मेरे साथ ये हो सकता है। बच्चों के सामने ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करने से अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और बच्चों को मॉनिटर करें, सुपरवाइज़ करें उनकी एक्टिविटीज़ को। अगर बच्चा जा रहा है, फ्रेंड्स में जा रहा है, उसका सर्कल कैसा है, अगर वो एक रूम में फ्रेंड्स के साथ बैठ रहा है तो वो कर क्या रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या गेम्स वो खेल रहा है। सो ये सारे ओवरऑल जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है।
बच्चों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह से ड्रग्स अफेक्ट करते हैं, अल्कोहल उनकी हेल्थ पे अफेक्ट करती है, ब्रेन डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती है और उनका फ्यूचर को किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे के नॉलेज में होंगी तो बहुत से चांसेस हैं कि बच्चा सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ नहीं जाएगा। जब बच्चे को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने घर में हर तरह का टॉपिक डिस्कस कर सकता हूँ। इसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कुछ ऐसे स्कूल प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं जिसमें बच्चे को एजुकेट किया जाता है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ बच्चे को एजुकेट करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ़ पेरेंट्स प्रोएक्टिवली ये स्टेप्स ले लें तो बहुत से बच्चे सब्सटेंस यूज़ से दूर रहेंगे और अपने एक हेल्दियर चॉइसेस की तरफ मूव कर सकेंगे। पेरेंट्स के साथ साथ गार्डियन और एजुकेटर भी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं गाइड करने में एडोलेसेंट को।